द न्यूज लाइन, अचूक वेधक। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी कांग्रेस पक्ष के हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके घर के दीवार को लग के एक जगह है, वहां पे लोगों को पक्के घर नहीं है। वो पिछले 10 साल से उनसे विनती कर रहे हैं कि हमको पक्के घर दे दो। आपका अगर आशीर्वाद रहे तो वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना से 3 करोड़ घर जो इस देश में देने का वादा मोदी जी के सरकार ने, आपके सरकार ने किया है, उसमें से सर कुछ पक्के घर स्टेडियम के पास, कुछ यहाँ के प्रत्याशी उनके घर के पास, और हमारी मलकापुर में कुछ घर अगर आप ध्यान दें तो वो हो जाएंगे। ये मैं इस कार्यक्रम के निमित्त से यहाँ पे कहता हूँ। खऱ्या अर्थानं आज आपण सगळेजण मोठ्या संख्येने जमलेले आहात। आदरणीय अमित जी मागच्या वेळेला देखील आपल्या प्रचारासाठी इथं आले होते आणि आज परत एकदा एवढा व्यस्त कार्यकाल असून कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघासाठी अमित जी भाई आज परत या कार्यक्रमानिमित्त आलेले। अमित जी, लास्ट टाइम लोकसभा प्रभारी का आपने जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी थी। हमने हमारे आदरणीय महाराज साहब को आज मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आपको जो आपने हमको जिम्मेदारी दी थी वो हमने पूरी की है। और लोकसभा के चुनाव में, ये चुनाव क्षेत्र में हमने लीड दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल इस चुनाव क्षेत्र में खिला है। आज मैं अपेक्षा करता हूं सारे मतदार बंधु भगिनी से, सारे मतदार भाइयों बहनों से कि आज आपका आशीर्वाद आज मेरे ऊपर रहे। और अमित जी ने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि अतुल तुम चुन के मेरे पास आना, हम चुन के नहीं आ सके, इसलिए 5 साल सर हमारी मान झुकी रही, लेकिन हम काम करते रहे। लेकिन इस बार सर हम आपको वचन देते हैं, शब्द देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल ये इस चुनाव क्षेत्र में हम खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल आज इस चुनाव क्षेत्र में रहेगा। ये हम आज इस कार्यक्रम के निमित्त से आपको कहते हैं। सर पहली बार मुझे पता चला कि मुझे पहले लगता था कि ज्यादा बोलना कठिन है, लेकिन आप बैठे हुए हैं और आपके सामने आपने मुझे बोल दिया कि कम वक्त में बोलना है, तो कम वक्त में ज्यादा कैसे बोले। इससे मैं काफी मेरे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन सर अच्छा लगा। और जो शब्द हमने दिया है, जो शब्द अपन दिला तो 100% अपन पूर्ण करणार का। जय हिंद, जय। कृष्णा माई को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरे देश को जिन पर गर्व है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, महात्मा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, डॉक्टर अंबेडकर जी और तिलक महाराज की इस भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज यहां पर आया हूं तब यशवंतराव चौहान जी को भी मनपूर्वक याद करता हूं, जयंतराव भोसले को स्मृति में लाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अभी मैं अतुल दादा को सुन रहा था। अतुल दादा ने कहा कि मैं दूसरी बार आया हूं। अतुल दादा, मैंने सामने से मांग कर कहा है कराड़ दक्षिण में जरूर जाऊंगा, मुझे जाना। क्योंकि कराड़ वालों, गत विधानसभा में मैं आया था, आपने काम अधूरा रखा, 9000 वोट कम दिए, सिर्फ 4500 वोट इस ओर देते तो हमारा अतुल दादा अब तक एमएलए बन गया। कोई बात नहीं, फिर से एक बार मौका है। मैं आपको कहने आया हूं, आप अतुल दादा को विधायक बना दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, 2019 में भाजपा सेना युति को बहुमत
जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ, मगर इस बार हम कोई गलती नहीं करने वाले हैं। इस बार महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है, प्रचंड बहुमत। सातारा जिला हमेशा से वीरों की भूमि रहा है। सातारा की गद्दी ने शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद कई सालों तक औरंगजेब के दांत खट्टे करने का काम किया, और आज भी यहां से हजारों युवा मां भारती की सेना की भर्ती होकर मां भारती के लिए प्राण देने के लिए तत्पर रहते हैं। सातारा की वीर माताओं को मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने नौनिहालों को सेना में रक्षा के लिए भेजा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी हमेशा से सेना के जवानों का सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था, 1 रैंक 1 पेंशन का। 40 साल कांग्रेस की सरकार रही, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, सोनिया मनमोहन रहे, मगर 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा नहीं हुआ। वो वादा पूरा करने का काम हमारे नेता, आपके प्रिय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी और 1,55,000 करोड़ रुपया ये 10 साल में तनख्वाह से ज्यादा 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों के और उनके परिवार के अकाउंट में भेज दिया है। और ये राहुल बाबा जो झूठ बोलने की फैक्ट्री है, वो अग्निवीर को लेकर झूठ फैला रहे कि अग्निवीर सेना के जवानों को बेकार करना। मैं आज यहां पर महाराष्ट्र के युवाओं को कहने के आया हूं, आप इनके झांसे में ना आइए। अग्निवीर युवाओं को बेकार कराने का कार्यक्रम नहीं है, अग्निवीर सेना को युवा करने का कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, मैं आज भूमि पर कह कर जाता हूं, जिन्होंने सालों तक देश की रक्षा करी, हिंदू पदशाही को आगे बढ़ाया, वो भूमि पर कह कर जाता हूं, महाराष्ट्र के एक अग्निवीर को वापिस आने के बाद भारत सरकार की सीएपीएफ और महाराष्ट्र सरकार एक व्यक्ति को पेंशन वाली नौकरी देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का है। और राहुल बाबा, हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होता है। कर्नाटक में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, तेलंगाना में चुनाव था, आपने वादों का पिटारा खोला, चुनाव जीत गए। और अब तो खड़गे जी भी कहते हैं, भैया संभल कर वादा करो, पूरा नहीं होता है। जिस पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को नसीहत दे कि हम वादे पूरा नहीं करते हैं, वो पार्टी कराड़ दक्षिण वालों के वादे पूरे कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? 50-50 साल से एक ही परिवार को आपने यहां से चुन कर भेजा। कराड़ दक्षिण विकास की रेस में पिछड़ गए। आज स्वयं एमएलए के इर्द गिर्द गरीबों की झोंपड़ियां। मैं आज कराड़ दक्षिण को कहकर जाता हूं,
एक एक गरीब को पक्का मकान देने का काम अतुल बाबा। और अतुल बाबा को भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है, इसकी प्रायोरिटी गरीब व्यक्ति, इसमें कोई कृपा नहीं करता, परंतु ये जो यहां से जिनको चुनकर भेजा है वो मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं लाना। अतुल दादा इस बार चुनने के बाद 1 साल के अंदर ही सारे गरीबों के मकान समाप्त करना। मैं इसके लोकार्पण के कार्यक्रम में खुद आकर सारे गरीबों को अपने घर की चाबी देने का काम करूंगा। मोदी जी ने इस 14 साल के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान देने का काम किया है। और इसके साथ साथ आपने तीसरी बार राजा साहब को यहां से चुनकर भेजा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार पहली कैबिनेट में बच गए 3 करोड़ गरीबों का घर का संकल्प भी देश के नेता नरेंद्र मोदी। कराड़ के पास हमारे यूपी की सरकार बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बना रही है और अतुल बाबा भोसले कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कृष्णा सहकारी बैंक, कृष्णा सहकारी चीनी, कृष्णा अस्पताल, इसलिए वो सबके साथ सहकारिता से काम करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर आया हूं तब आप सभी को कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक संकल्प हमारे जो 50 साल पहले लिए थे, लोग हमारा मखौल उड़ाते थे, ये संकल्प चुनावी वादे पूरा नहीं होंगे, मगर जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, एक के बाद एक संकल्प पूरा हुआ। ये राहुल बाबा के पिताजी हमें तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस विरोध करती रह गई, शरद पवार विरोध करते रह गए। मोदी जी ने श्री राम मंदिर, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां उसका भूमि पूजन भी किया, उसका कंस्ट्रक्शन भी किया और जय श्री राम करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का काम भी समाप्त कर दिया। मुझे बताओ कराड़ वालों, अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे, वहां पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी 75 साल तक मंदिर को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी ने ये वादा पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो भाई, है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? जब धारा 370 हटाने का संकल्प मोदी जी ने रखा, कानून लेकर मैं संसद के सामने खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता, डीएमके सारे काऊ 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 करते, मत करिए, मत करिए। मैंने पूछा भाई क्यों न करे, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी। कसम, राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। हमने 370 को हटा दिया। अभी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई,
2 दिन पहले उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि 370 वापिस लानी चाहिए। मैं आज आप सबके बीच में कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं। कश्मीर भारत का है, इस पर कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। आपका शासन था, आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी बम धमाके कर भाग जाते थे और मनमोहन सरकार के माथे पर जू नहीं रहते। नरेंद्र मोदी सरकार आई और उरी और पुलवामा में हमला किया। वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। और उस वक्त ये सारे नेता सबूत मांगते थे, राहुल बाबा सबूत मांगते थे। राहुल बाबा, जरा सी समझ होती तो आप सबूत न मांगते, टीवी पर पाकिस्तान वालों का लटका हुआ मुंह देख लेते तो मालूम पड़ जाता वहां क्या हुआ है। भाइयों बहनों, इनके लिए देश से ज्यादा अपनी वोट बैंक औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर होता है, ये विरोध करते। मैं पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी, सत्ता के लिए बाला साहब की पूरी विरासत के साथ धोखा करना कितना ठीक। आप धारा 370 का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं, आप राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं, आप संभाजी महाराज के नाम से नामकरण का विरोध करने वालों के साथ बैठे। और अब आप वक्फ के अंदर मोदी जी जो सुधार ला रहे हैं, वो कानून का भी विरोध करने के वालों के साथ। मुझे बताओ कराड़ वालों, कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून को बदलकर इसके अंदर एकाधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया, जिसका दुरुपयोग होता है। वो वक्फ बोर्ड के कानून को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अभी 2 दिन पहले कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कई गांव, मंदिर समेत, किसानों के घर समेत, किसानों की खेती की भूमि समेत वक्फ की संपत्ति कर दी और राहुल बाबा कुछ नहीं बोलते। और ये अगर अघाड़ी की सरकार आई तो महाराष्ट्र में भी इसका रिपीटेशन होगा। मगर कराड़ वालों, आप चिंता मत करो, ना अघाड़ी की सरकार आनी है, ना किसानों की भूमि वक्फ की भूमि होनी है। आज मैं दक्षिण कराड़ के लोगों को कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसी सत्र के अंदर वक्फ का बिल भी लाएगी और इसको पारित भी कराएगी। इसको कोई, भाइयों बहनों, मोदी जी ने समृद्ध भारत का वादा देश की जनता के सामने किया और समृद्ध भारत तभी बन सकता है कि भारत के राज्य समृद्ध महाराष्ट्र के निर्माण का नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस का संकल्प। हमने यहां युति सरकार के माध्यम से समृद्ध भारत, समृद्ध महाराष्ट्र के निर्माण के लिए ढेर सारे कदम उठाए। अरे शरद पवार जी जो है, इस आयु में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। वो कहते हैं
महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। पवार साहब, आपकी सरकार थी ना उद्धव जी के साथ, तब नंबर नीचे गया था। हमारी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की सरकार आने के बाद 2 साल से भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश किसी एक राज्य में आ रहा है तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है। और हमारे अतुल बाबा मांगने में थोड़ा दिल कमजोर रखते हैं, बहुत भले आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जीआईडीसी की बात कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, एक बहुत बड़ा अच्छा राष्ट्रीय स्तर का इन्वेस्टमेंट हम कराड़ दक्षिण में लाएंगे। और भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए एकनाथ जी और देवेंद्र जी के साथ मिलकर सड़कों का जाला, समृद्धि राजमार्ग, मुंबई कोस्टल रोड, अटल सेतु, पुणे मुंबई नागपुर में मेट्रो, देवेंद्र जी ने जलयुक्त शिवार बनाए, कृष्णा बीमा स्थिरीकरण का काम किया, डेंगू मैसल जैसी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया। मैं पवार साहब को पूछना चाहता हूं कि आप एक भी काम बता दीजिए जो अघाड़ी की सरकार में हुआ। मेरा कराड़ वालों से अपील है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, कराड़ के युवा ऑनलाइन जाए और पूरे देश के विकास के साथ इसकी तुलना करे। सबसे तेज विकास मोदी जी के शासन में, देवेंद्र के शासन में अगर कहीं हो रहा है तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है मित्रों, महाराष्ट्र। और आज मैं उद्धव ठाकरे के जी को भी कहने आया, हिंदुत्व को पाखंड कहने वाले लोगों के साथ आप बैठे उद्धव जी। अफजल खान और औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा देने वालों के साथ आप बैठे, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले के साथ बैठे, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले के साथ बैठे हैं, और राम के अस्तित्व को नकारने वाले के साथ उद्धव ठाकरे आप बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी। भाइयों बहनों, इस सत्ता के लिए बहुत नीचे तक हमने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत और पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 12,000 रुपया देने का काम किया है। और मैं आज कराड़ वालों को बताकर जाता हूं, ये 12,000 का 15,000 हमारी यूटी की सरकार ने। आयुष्मान भारत में हर गरीब को 5 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया है। और अब मोदी जी किसी भी आयु वर्ग का 70 साल से ज्यादा वाला नागरिक हो, इसको और 5 लाख का इलाज मुफ्त करेंगे, तो अब 10 लाख तक का इलाज मुफ्त। भाइयों बहनों, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को भी 5 लाख का किया जाएगा, और तीनों मिलाते हैं तो 15 लाख तक का दवाइयों का खर्चा अब किसी गरीब को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सतारा जिले में 25,000 से ज्यादा घरों का निर्माण हम कर चुके हैं। और अतुल बाबा, चिंता मत करो, कराड़ दक्षिण में एक भी घर बाकी नहीं रहेगा, ये मोदी का गारंटी। 2,70,000 लाभार्थियों को घर में नल से पानी पहुंचाया है। और हमने कोऑपरेटिव के लिए CRCS का कार्यालय पुणे में बनाकर
900 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। उज्ज्वला के लिए सतारा जिले में 1,37,000 माताओं को गैस का कनेक्शन दिया और 1,42,000 शौचालय गरीबों के घर के बनाने का काम हमने किया है। कराड़ में हवाई पट्टी के लिए 221 करोड़ रुपया मंजूर किया है और सतारा में एक्सीलेंस सेंटर भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, महाबलेश्वर हिल स्टेशन परियोजना 748 वर्ग किलोमीटर में बनाने का काम हम कर रहे हैं, जिससे महाबलेश्वर का इनके ऊपर का जो दबाव है यात्रियों का वो भी कम हो जाएगा। हमने वृद्धावस्था पेंशन को 1500 से 2100 करना तय किया है और माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, लाडली बहन योजना भी अब 2100 रुपये की है। और एक खटाखट जैसा नहीं है, एक खटाखट फटाफट जैसा नहीं है, ये मोदी गारंटी है। यूपी सरकार बनने के बाद हर महीने 2100 रुपया मेरी बहनों के बैंक अकाउंट में हर भाइयों बहनों, हम हर महीने 25 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे और 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपया प्रति माह ट्यूशन फी देकर उनकी कैरियर को बढ़ावा देने का काम करेंगे। 45,000 गांव में पंडन सड़कों का निर्माण करेंगे और आंगनवाड़ी और आशा वर्करों का मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विजन महाराष्ट्र लेकर मैं अंत में इस मंच पर से शरद पवार जी को और पृथ्वीराज चौहान जी को पूछने आए। आप दोनों यूपीए की सरकार में मंत्री रहे, यहाँ के विधायक पीएमओ में मंत्री रहे, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली। आप जरा हिसाब लेकर आओ, कराड़ दक्षिण में महाराष्ट्र को क्या मिला? ये हिसाब किताब लेकर नहीं आते हैं, मगर भाई मैं तो बनिए का बेटा हूं, मैं हिसाब पूरा लेकर आया हूं आपको बताने के लिए। 10 साल तक शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान मंत्री रहे, महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। 1,91,000 कितना दिया? जरा जोर से बोलो तो भाई। 10 साल मोदी जी भी शासन में रहे, वो लोग 4 से 14 रहे, मोदी जी 14 से 24 रहे और 1,91,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 10,15,890 करोड़। और शरद पवार कह रहे हैं कि हमें अन्याय हो रहा है। पवार साहब, महाराष्ट्र को अन्याय करने का काम अगर किसी ने किया है तो शरद पवार रानी कंपनी ने किया है और किसी ने नहीं किया। आपने 1,91,000 करोड़ रुपया ही सिर्फ दिया। आपके समय में कोई काम नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। बागवान पोर्ट एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का काम भी महाराष्ट्र में हो रहा है और ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अतुल दादा को जिताने के लिए आया। गत चुनाव में अतुल दादा कुछ 9,000 समथिंग से हार गए। मेरे दिल में भी कसक थी, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कहा था कि कराड़ दक्षिण का सभा मेरे नाम पर ही लिखना। मैं सातारा की भूमि को प्रणाम भी करूंगा और अतुल दादा के लिए अपील करूंगा। अब मैं फिर से सातारा आऊंगा
मगर अतुल दादा को जिताने के लिए नहीं, इनके विजय सरघस के अंदर आऊंगा। मुझे बताओ कराड़ दक्षिण वालों, आगे आओ अतुल दादा, मुझे बताओ अतुल दादा को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे? महायुति की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। द न्यूज लाईन, अचूक